ओम शांति। कई बार जीवन में ऐसी बातें आती हैं जिन बातों का कोई मूल आधार नहीं होता है, सिर्फ गलतफहमी होती है। और गलतफहमी के कारण हम रिश्तों पे उंगली उठाने लग जाते हैं। ये कई बार देखा जाता है कि छोटे मोटे जो विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, वो हमारी ही किसी गलतफहमी की वजह से होती है। ये गलतफहमियां क्यों बन जाती हैं? गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग होने का क्या कारण होता है? कहाँ से आती है ये? क्यों बन जाती है? इसको बहुत जरूरी होता है समझना। कई बार कोई बड़ी परिस्थिति नहीं होती है, परिस्थिति छोटी ही होती है, सिर्फ हमारे मन की गलतफहमी होती है। और गलतफहमियां जो पैदा होती हैं वो हमारे भाव से होती है। भाव जैसा होता है वैसी हमारी भावना बन जाती है, और जैसी भावना होती है वैसी हमको स्थिति नजर आती है। हमारा किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव है, घृणा का भाव है, तो वो व्यक्ति चाहे अच्छा भी करेगा, सही भी करेगा, चूंकि मेरी भावना उसके प्रति ईर्ष्या की है, नफरत की है, तो मुझे उसका हर कर्म, हर बोल, हर एक्टिविटी खराब ही दिखाई देगी, उसमें कुछ भी अच्छा ही दिखाई नहीं देगी। और उसी व्यक्ति के प्रति आपका भाव अच्छा है, भावना अच्छी है, आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उसके प्रति अच्छी फीलिंग ला रहे हैं, तो उसके कोई भी कर्म आपको बुरा नहीं लगेगा। तो भाव में किस प्रकार हम बह जाते हैं कि वैसी हमारी भावना नजर होने लगती है, और जैसी भावना होती है वैसी परिस्थिति दिखाई देती है, और जैसी परिस्थिति दिखाई देती है वैसे हम महसूस करने लग जाते हैं। छोटी सी बात को कभी इतना बड़ा रूप हम ले लेते हैं, और कभी बड़ी परिस्थिति भी होगी पर हमारे मन का भाव अच्छा है, हमारी उस व्यक्ति के प्रति भावना है, हमारी उसके प्रति स्नेह की भाव है, अपनेपन का भाव है, तो कोई बड़ा नुकसान भी अगर उससे हो गया, कोई बड़ी गलती भी उससे होगी, तब भी हम उसको कहेंगे कोई बात नहीं, हमें वो बड़ी नहीं लगेगी। पर जिसके प्रति हमारे मन में अपनेपन की भावना नहीं है, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव है या नफरत हम करते हैं उससे, तो नफरत करने के कारण वो कुछ गलत भी नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमको उसका हर बोल गलत लगे। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि ये जो बोलता है ऐसा लगता है कानों में चुभ रहा है, इसका बोल ही अच्छा नहीं लगता है हमको, इसका कोई भी काम हमको पसंद नहीं आता, वो करेगा अच्छा लेकिन हमको वो कार्य ही पसंद नहीं आएगा, उसमें हम कोई ना कोई नुक्स निकाल देंगे, उसमें हम कोई ना कोई कमी निकाल देंगे, क्योंकि मेरी उसके प्रति भावना अच्छी नहीं है। तो मेरा भाव कैसा है, मेरी भावना कैसी है, हमें वो चेक करना है, क्योंकि हमारे भाव बदलने से ही ये गलतफहमियां पैदा होती हैं, फिर दूरियां पैदा हो जाती हैं। उसने जो बात कही है हमें उसको भी सुनना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए, उसको भी अपनी बात को स्पष्ट करने का मौका देना चाहिए। उसको जब हम सुनेंगे, समझेंगे, तो हम उसके बातों के भाव को समझ सकेंगे। पर मैं अपने ही भाव से उनकी बातों को अपना एंगल दे देते हैं हम। जब हमने अपना ही एंगल दे दिया, अपने भाव से दिया, क्योंकि मैंने एक पक्ष का, मेरा पक्ष मुझे दिख रहा है और मैं अपने भाव के अनुसार उसकी बातों को तोल रहा हूं, तो वो सही है या गलत है वो हम कैसे तराजू कर सकते हैं। तो जो भी आज रिश्ते टूट रहे हैं या जो भी रिश्तों में आज दरारें आ रही हैं, जो रिश्ते दूर हो रहे हैं, संबंध दूर हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से है। पहले इतने साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, लेकिन लोग एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की भावना को समझते थे। कई बार कोई व्यक्ति से गलती हो भी जाती है, कई बार किसी के मुंह से कुछ बात निकल गई, फिर भी हम कहते थे नहीं ये ऐसा नहीं है, हो सकता है ये किसी बात में सोच रहा हो, इसके अंदर कोई और बात से परेशान हो, इस वजह से इसके मुंह से ये बात निकल गई, हम उसको समझते थे।
आज तो साधन इतने हैं, अगर हमको किसी की कोई बात, कोई एक्टिविटी ठीक नहीं लगती है तो आराम से हम फ़ोन से पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। पर मैंने अपने ही मन में भाव उसके प्रति बिठा लिया, उसके प्रति मेरा अपनेपन का भाव नहीं है, मेरा मिठास का भाव नहीं है, मेरे उसके प्रति श्रेष्ठ भाव नहीं है, घृणा का भाव है, नफरत का भाव है, तो ज़रूर है मिसअंडरस्टैंडिंग तो पैदा होंगी होंगी। तो हमें अपने जीवन को सरल बनाना है, हमें अपने रिश्तों को सरल बनाना है, हमें अपने संबंधों को मीठा बनाना है, मधुर बनाना है। तो गलतफहमी का शिकार हम कभी ना हो। गलतफहमियां रिश्ते तोड़ती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे संबंधों में दूरियां लाती हैं, हमारे रिश्तों में कड़वाहट घोलती हैं। इसीलिए क्योंकि जैसा भाव होता है वैसे हम बोलते हैं, वही फिर हम कर्म करने लग जाते हैं। तो भाव भावना को बदलने के निमित्त बन जाता है, भाव से हमारी भावनाएं बदलती हैं। तो हमें भाव को श्रेष्ठ रखना है, हरेक के प्रति कल्याण का भाव रखना है, हरेक के प्रति शुभ भाव रखना है, हरेक के प्रति मीठा भाव रखना है। हमारे अपने बच्चों से या हमारे अपने बहन भाइयों से कभी कोई गलती हो जाती है, कभी कोई काम बिगड़ जाता है या कोई बात मुंह से निकल जाती है या कहीं उल्टा कर आए वो, पर मेरा उनके प्रति अपनेपन का भाव है, मैं उनको अपना समझता हूँ, तो उनकी गलतियों को भी हम सुधारने का प्रयास करते हैं, उनके मुंह से निकले हुए बोलों को भी हम सही दिशा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ मेरा अपनापन है। पर जिसके प्रति अपनापन नहीं है वहाँ हमारे भाव ठीक नहीं होते हैं, और भाव ठीक नहीं होते तो उनका कोई भी कर्म हमको अच्छा नहीं लगता है। वो अच्छा कर रहे हैं तब भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम अपने भाव से उस चीज़ को देख रहे हैं, हम अपने भाव से उस चीज़ को सुन रहे हैं। जैसा हमारा भाव होता है, सामने वाले के कर्म को हम उसी भाव से देखते हैं, सामने वाले के बोल को हम उसी भाव से सुनते हैं। इसलिए वो खराब भी बोले फिर भी मुझे अच्छा लगे, वो ठीक नहीं कर रहा फिर भी मुझे ठीक लगे। उसके लिए चाहिए अपनी भावनाओं को अच्छा करना, और भाव ठीक नहीं है तो अच्छा करने वाला भी बुरा दिखाई देता है। तो सब कुछ ठीक करना है, अपने रिश्तों को ठीक करना है, अपने संबंधों को मधुर बनाना है, अपने रिलेशन को मजबूत बनाना है। उसके लिए हमें अपने भाव को ठीक करना है, अपनी भावना को ठीक करना है, हरेक के प्रति शुभ भाव, हरेक के प्रति कल्याण की भावना, हरेक के प्रति दुआ की भावना। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, भले जो 2-4 परिवार मेरे अपने हैं, सिर्फ वो नहीं, परमात्मा हमको ये बात बताता है कि जब हम परमात्मा को माता पिता कहते हैं तो पूरा संसार उसका है, तो पूरे संसार के भी तो हमारे हुए ना। पर आज संसार तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी सी फैमिलियाँ हो गई। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, लेकिन आज जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली हो गई। सिंगल फैमिली में भी हम दो हमारे दो, उनमें भी आज गलत फहमियों के शिकार, एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनना ही पसंद नहीं करते। वो अपनी बात क्लियर करना चाहता है तो हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले से अपने मन के अंदर वो दृष्टिकोण बिठा लिया, वो भाव बिठा लिया। इसीलिए अगर हमें शांति चाहिए, सुकून चाहिए, आज सारी सुविधा होने के बाद भी मन में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो चारों तरफ का ऑरा हमने बनाया हुआ है वो नेगेटिव बनाया हुआ है, वो ईर्ष्या का बनाया हुआ है, नफरत का बनाया हुआ है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो बीज बनता है वो बनता है हमारी खराब भावना से, खराब भाव से। उस बीज को पनपने ना दें, इस गलत फहमियों को पनपने नहीं दें, गलत फहमियों को बढ़ावा ना दें, नहीं तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन गलत फहमियाँ बढ़ती जाएंगी और हमारे रिश्ते टूटते जाएंगे। इसलिए अपनी भावना को श्रेष्ठ रखें, शुभ रखें, हर एक के प्रति कल्याण की भावना रखें, मंगल की भावना रखें, भाव रखें, तो हमारी भावना भी अच्छी हो जाएगी। भावना अच्छी होगी तो हमें हर एक का कर्म, हर एक की बात, हर एक का बोल बहुत अच्छा लगेगा, कुछ भी खराब नहीं लगेगा। ओम शांति।